फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे 18 करोड़ सदस्यों वाली बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा की। नड्डा अपनी सादगी और सौम्यता के लिए जाने जाते हैं। वो संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति के भी माहिर माने जाते हैं। संगठन उनकी पहली प्राथमिकता रही है, पहली पसंद रही है। ये बात वो कई बार कह भी चुके हैं कि संगठन में काम करना उनको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो हिमाचल में और सेंटर में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। हिमाचल में तो वो हेल्थ मिनिस्टर, वन और पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। मोदी सरकार में वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीति की अगर बात की जाए, राजनीति की शुरुआत उनकी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जो वो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उसी वक्त जेपी आंदोलन से वो जुड़ गए थे। जेपी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि जेपी नड्डा का जन्म पटना में हुआ था। उनके पिता पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे और बाद में कुलपति भी बने। और पटना विश्वविद्यालय से ही नड्डा ने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वो हिमाचल में LLB करने के लिए आ गए थे। लेकिन नड्डा ने पटना विश्वविद्यालय में रहते हुए जेपी आंदोलन के साथ साथ उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम करना शुरू कर दिया था और पटना विश्वविद्यालय में वो छात्र संघ के सचिव भी बने। और उसके बाद जब वो हिमाचल आए, हिमाचल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उतना काम नहीं होता था, लेकिन नड्डा ने काफ़ी मेहनत की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वहाँ पे चुनाव जिताया और उसके अध्यक्ष भी बने हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन आगे बढ़ने लगा और काफ़ी एक्टिव हो गए थे। कई आंदोलन उन्होंने किए हिमाचल के अंदर, वहाँ की सरकार के कई भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के और दूसरे मुद्दों को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहे जेपी नड्डा। फिर 1993 में जेपी नड्डा पहली बार विधायक बने और उसके बाद 2007 में और 2012 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 3 बार वहाँ पे विधायक बने और मंत्री रहे। हेल्थ मिनिस्टर, वन और पर्यावरण, धूमल सरकार में भी वो मंत्री रहे। लेकिन 2012 में वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और जब नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष बने तो जेपी नड्डा को वो दिल्ली ले आए थे और जनरल सेक्रेटरी बनाया था और उस वक्त वो राज्यसभा में सदस्य बने थे। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा 31 साल की उम्र में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। जेपी नड्डा काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। संगठन में उनकी बहुत रुचि थी और जेपी नड्डा को पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है कि बीजेपी का सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें सदस्य भी रहे, सचिव भी रहे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जब अमित शाह अध्यक्ष थे पार्टी के, वो गृह मंत्री बने थे दूसरे टर्म में मोदी सरकार के 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा बने। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उनको अध्यक्ष बनाया गया था। जेपी नड्डा काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं, अनुशासन को बहुत पसंद करते हैं, अनुशासन को तरजीह देने वाले हैं जेपी नड्डा। और उन्होंने कई जिम्मेवारियां संभाली पार्टी में, कई प्रदेशों के वो प्रभारी भी रहे। जब 2019 में उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था तो बड़ी चर्चाएं होती थी कि मायावती और अखिलेश का जब गठबंधन हुआ था कि बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। लेकिन जब जेपी नड्डा ने 2019 में 80 में से 62 सीटें लोकसभा में बीजेपी को दिलवाई थी, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था उनकी चुनावी रणनीति को उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा की। और जेपी नड्डा की अगर बात की जाए, जेपी नड्डा जब हिमाचल में वन और पर्यावरण मंत्री थे तो उन्होंने वन अपराधों को रोकने के लिए वन पुलिस स्टेशन स्थापित किए थे जगह जगह पर और क्राइम को कंट्रोल किया था वन के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। और कई उन्होंने काम किए थे, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फॉरेस्ट, जब उनको वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया था। जेपी नड्डा देर तक काम करने में विश्वास करते हैं, जल्दी उठते हैं और देर तक काम करते हैं और पंक्चुअलिटी उनको बहुत पसंद है। उनका ये कहना रहा है कि जो भी उनको टारगेट मिलता है, जो भी काम मिलता है, समय से पहले पूरा करने में विश्वास करते हैं और वो अपने आसपास के लोगों से भी वही उम्मीद करते हैं। और जेपी नड्डा के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि वो छोटे से लेकर के तमाम पार्टी हो या दूसरे लोग हों, बड़ा व्यवहार करने के लिए व्यवहार कुशल हैं और वो उम्मीद करते हैं कि जो उनका स्टाफ हो या दूसरे लोग हों, उसी ढंग से लोगों के साथ व्यवहार करें।
और उनकी जो सादगी है, सिंपल रहना उनको बहुत पसंद है। फिल्में बहुत कम देख पाते हैं, समय नहीं होता पार्टी अध्यक्ष के नाते, लेकिन जब भी परिवार के साथ होते हैं वो कभी कभार फिल्में भी देखते हैं। उन्होंने इस बात की कई बार चर्चा भी की है। जेपी नड्डा लो प्रोफाइल और प्रचार से दूर रहना पसंद करते हैं। वो ज़्यादा मीडिया और विवादों में कभी नहीं रहते, अपना काम करते हैं क्योंकि संगठन के कामों में उनकी रुचि है। जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना की पीक थी, उस वक्त जेपी नड्डा काफ़ी एक्टिव थे। ऑनलाइन वो देश भर के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के लोगों से, अलग अलग प्रदेशों के नेताओं सबसे जुड़े हुए थे, सबको मोटिवेट कर रहे थे और लगातार काम में लगे हुए थे। नड्डा को जब अध्यक्ष बनाया गया तो उनसे पहले अध्यक्ष पद के लिए ढूंढा जा रहा था कि कौन अगला अध्यक्ष होगा अमित शाह के बाद, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री बन चुके थे और अगला अध्यक्ष ढूंढा जा रहा था। बहुत से नामों की चर्चा थी मीडिया में और पार्टी में, लेकिन जेपी नड्डा को पार्टी ने अगले अध्यक्ष के लिए चुना, क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस ढंग से काम किया, जेपी आंदोलन से लेकर के, चाहे वो बिहार हो, पटना यूनिवर्सिटी में हो, हिमाचल यूनिवर्सिटी में हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा हो और उसके बाद 3 बार के विधायक मंत्री हिमाचल में, फिर उन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर और फिर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अलग अलग अध्यक्षों के टीम में, तमाम चीज़ों को देखते हुए जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और जहां पर अमित शाह ने पार्टी को छोड़ा था, जेपी नड्डा पार्टी को उससे आगे ले गए। 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी जेपी नड्डा ने बनाई और देश भर में घूम घूम करके जेपी नड्डा ने पार्टी का और विस्तार किया। जेपी नड्डा की अगर बात की जाए, जेपी नड्डा 2012 से जब राज्यसभा में आए थे, उसके बाद से लगातार वो राज्यसभा में है और पार्टी के कामों में लगातार उनकी रुचि इस कदर रहती है कि छोटे से छोटे काम को भी वो खुद करना पसंद करते हैं। और चाहे कोई भी अध्यक्ष रहा हो, नितिन गडकरी के बाद से, चाहे राजनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, जनरल सेक्रेटरी रहे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव भी रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नई किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद।